स्कूल फीस लूटी के नाम पे, फीस चोरी के नाम पे, स्कूल के नाम पे, एमकेएस स्कूल के नाम पे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान हर तरह से आम जनता की मदद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों से फी वसूली करने का मामला शांत नहीं हो रहा है। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने फीस के लिए आदेश जारी किया है, फिर भी मुंबई के मलाड स्थित MKES हाई स्कूल द्वारा बच्चों के परिजनों को फीस भरने के लिए लेटर भेजे जा रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से परिजन बेरोजगार हो गए। परिजनों ने स्कूल फीस को लेकर स्कूल के ऊपर आरोप लगाया है कि स्कूल हर साल फीस बढ़ा रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूल फीस में कोई बढ़ोतरी ना की जाए। लेकिन MKES हाई स्कूल मनमाना तरीके से फी की वसूली कर रहा है। स्कूल के खिलाफ जन आंदोलन लेने के लिए बच्चों के परिजन के साथ उत्तर मुंबई युवक कांग्रेस आई और स्कूल प्रशासन से बातचीत करने गई, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बातचीत करने से साफ मना कर दिया। यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के आदेश की स्कूल प्रशासन अवमानना कर रहा है। इसके लिए स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के परिजनों ने स्कूल मॅनेजमेंट के साथ हल्लाबोल किया। अन्याय होईल तिथे लाद बसली पाहिजे ही शिकवण म्हणजे मुंबईचे अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप, सरचिटणीस संदेशजी कोंडविलकर, कोषाध्यक्ष भूषणजी पाटील तसेच या जिल्ह्याचे अध्यक्ष आदरणीय कालूबाई बुदेल्या यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज उत्तर मुंबई युवक काँग्रेस MKES मलाड कांदिवली एजुकेशन सोसाइटीच्या इंग्लिश मीडियम शाळेवर दणका दिला। इस स्कूल को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1 रुपया नाम मात्र दर से ज़मीन दी हुई थी। ये ज़मीन इस एजुकेशन सोसाइटी को इसके लिए दी थी कि गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, बट ये स्कूल ने 10 से 15 साल तक इस मालाड के आम जनता को, मालाड के माई बाप जनता को लूटने का काम किया है, इस पेरेंट्स को लूटने का काम किया है। क्योंकि स्कूल हर साल फीस नहीं बढ़ा सकती, ये फी रेगुलेशन एक्ट है। स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति सिर्फ 2 साल के एकेडमिक ईयर के बाद है, परंतु ये स्कूल ने हर साल फीस बढ़ाई। तो छात्र के परिजनों ने इन्होंने आज उत्तर मुंबई युवक कांग्रेस के साथ हल्लाबोल किया है। इनकी मांग है कि कोई भी बच्चे का शैक्षणिक नुकसान ना हो, ये घोषणा हमारे शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ ने की थी। एक संस्था है एजुकेशन संस्था, उनको बच्चे को पढ़ाना चाहिए, पर इन्होंने फीस नहीं भरी, इसके लिए उनकी शिक्षा रोक दी। आज ये चीज़ के लिए मैं निंदा करता हूँ और आने वाले 2-3 दिन में सभी पेरेंट्स को और मालाड कांदिवली के माई बाप जनता को उत्तर मुंबई युवक कांग्रेस से राहत दी जाएगी। उत्तर मुंबई युवक कांग्रेस फिर से एक बार मैदान पे हम आज यहाँ मलाड वेस्ट में स्थित MKES स्कूल में खड़े हैं। ये स्कूल हर साल फीस से बढ़ोतरी करके महाराष्ट्र के GR की धज्जे उड़ाते हुए हर साल बच्चों को लूटने का काम कर रही है। स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको स्कूल का बिजनेस बंद करके ना इनको अपना खुद का बैंक खोल देना चाहिए। मेरा नाम मनीषा विजय मुंडे है। मेरी लड़की ध्रुवी विजय मुंडे इस स्कूल में पढ़ रही है। टीचर फ़ोन करके बोलते हैं पहले फ़ीस भरो पूरा साल का, बाद में वो 3rd क्लास में लेंगे। क्यों? तो हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, जितना महीना नहीं पढ़ाते उतना महीने का पैसा नहीं देते। मेरा नाम शमीम कुरैशी, मेरा लड़का 7th में पढ़ता है, दानिश कुरैशी। फीस भरने का प्रॉब्लम है, बच्चे लोग को ले नहीं रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर में। तो बताइए, ये बार लॉकडाउन लगेगा तो हम लोग सब मिडिल क्लास के माँ बाप है, तो कहाँ से फ़ीस भरेंगे? एडवांस फीस कहाँ से भरेंगे? स्कूल बोलता है कि पहले स्कूल बुक का पैसा भरो, यूनिफॉर्म का पैसा भरो, तो बुक कहाँ मिली है ये साल? बताइए, हम लोग कहाँ से भरेंगे? और हर साल क्या है, स्कूल प्रशासन द्वारा फीस बढ़ाई जा रही है। हाँ, बढ़ाई जा रही है। और दूसरी बात, घर में बैठे बैठे बच्चे बोर हो रहे हैं। चलिए, ऑनलाइन का एक बहाना है बच्चों का एजुकेशन आगे बढ़ाने के लिए। अगर बच्चे टीचर लोग उन लोगों को नहीं लेंगे तो बच्चे वैसे ही और पढ़ाई में पीछे हो जाएंगे। प्रज्ञा छाटबर पहले लेटर दिया कि ठीक है, चलो फीस नहीं भरोगे तो चलेगा, आपको अगर मर्जी है फी भरना है, जितना भरना है उतना भरो। फिर अभी अचानक से ऐसे बोल दिया कि अभी लाओ 26,150 लाओ। मतलब कहाँ से लाएंगे एक साथ में अमाउंट? कहाँ से लाएंगे? एक तो पूरा वैकेशन ऐसे ही चला गया, अभी एंड में आप ऐसा बोल रहे हो कि अभी एक साथ में दे दो सब। फिर हम लोग की हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और पढ़ाई स्टार्ट कर भी दी, अभी बाकी हम बच्चे क्या करेंगे? ये पूरा क्लास के बच्चे हैं, क्या करेंगे? अभी 3-4 बच्चे को ही पढ़ा रहे, ऐसा क्यों? लास्ट ईयर तो ऐसा नहीं किया था। मेरा नाम महक खोकर है। मैं ये स्कूल में 4-5 साल से हूँ। 4-5 साल से हर साल फीस बढ़ती ही आ रही है। एक बार भी फीस के लिए लोग ने हम लोग को कुछ वो नहीं की, और ऊपर से 3,000 की मई में एग्ज़ाम ख़त्म होने को आया है, तब 3,000 का हम लोग को पैसा लिए और 2 बुक दिए कि बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़े, आप वो बुक पूरी करके दो। और उसके बाद में फिर हम लोग बुक पूरी करके दिए, क्या मतलब का? उसके बाद में हम लोग को कोई पेपर में कोई वो नहीं मिला। और दूसरी बात, हमारे घर में दाल चावल खाने के लिए नहीं है, हम लोग इतना पैसा कैसा भरेंगे? प्रिंसिपल ने हम लोग को लेटर भी चाहिए, घर पे लेटर भी चाहिए, 32,000 का हमारे को लेटर भी चाहिए। जब हमारे घर में 500 रुपये नहीं है तो हम 32,000 कहाँ से भरेंगे?
काजल वाला है। मेरी बड़ी लड़की को इधर 4-5 साल से मैं पढ़ा रही हूँ और टाइम पे हम लोग फ़ीस दे रहे थे। अभी छोटी लड़की को भी मैंने डाला उस सेकंड में ही। सर 2 साल से मेरा आदमी काम पे नहीं है, कुछ काम धंधा नहीं है और प्लस मैं हैंडीकैप हूँ, तो हमारे पास अभी खाने के लिए पैसा नहीं, लेकिन यहाँ पूरी फ़ीस मांग रहे हैं सर। लॉकडाउन में भी हमारे पास 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया है और हम लोग को गए साल का रिपोर्ट कार्ड भी नहीं दिया है। बोलते फ़ीस दो तो हम लोग रिपोर्ट कार्ड देंगे।